हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी सेशन शुरू किया हुआ है, जिसमें हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 आज करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हाँ जी भैया, एनसीईआरटी सेशन में आज ज्योग्राफी का चैप्टर 5 रहने वाला है। चैप्टर 5 पृथ्वी के परिमंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि पृथ्वी के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ये जो बॉक्स है भाई, इसको भी हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है तो इसको भी हम रीड करते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हाउडुर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। बायोस का अर्थ है जीवन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। भूमंडल, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जा सकता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यह इम्पोर्टेंट है भी, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उनको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए हम मैप देखते हैं। मैप में क्या गिवन है? विश्व, महाद्वीप और महासागरों का ये आपका मैप है। विश्व का क्या है देखिए, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, ये प्रशांत महासागर है भाई कंप्लीट। ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर भारत से बिल्कुल टच में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये डिवीज़न है इनका दोनों का। उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक। 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे महाद्वीप। ये आपको शो होंगे सारे। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यूरोप, 4th अफ्रीका, 5 एशिया, 6th ऑस्ट्रेलिया, 7th अटलांटिक। ठीक है जी, चलिए मैप आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है। ये आपका PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका आया था एस्टेट में कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 है मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है?
ये जो है बॉक्स में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिजेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आई थिंक आपको इसको कवर कर लेंगे। न्यूजीलैंड के हिलेरी हैं और भारत के तेनजिंग नोर्गे जिन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी पर सबसे पहले ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, ये आपने अभी बताया ना, ये चीज़ अभी बताया गया है भाई, 48 पर उन्होंने पहला कदम रखा। जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला है जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। बिजेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट के ऊपर अपना कदम रखा था। भारत की बिजेंद्री पाल है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये भी हम मैप में देख चुके हैं, ये वही 7 है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब हम जो 7 महाद्वीप हैं, 7 है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। एशिया में क्या स्पेशल फीचर्स हैं, देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का टोटल जो एरिया उसका 1/3 है एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। नेक्स्ट है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, फर्स्ट आपका एशिया रहेगा भी, सेकेंड है सबसे बड़ा अफ्रीका। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड, उत्तर अमेरिका है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरित स्थल से जुड़ा हुआ जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट भी पनामा, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का डिफरेंस है ना बीच में, वो पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको थोड़ा सा टच दिख रहा है ना, ये पनामा है कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप बता सकते हैं इन महासागरों के नाम क्या हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। छोटा भी याद रखना भी, आपको सबसे बड़ा था आपका एशिया, सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों
फिर समुद्रों से घिरा, चारों तरफ से, तीनों तरफ से, मतलब जो ये ब्लू कलर है ना, ये वही है, वाटर है, तो हर कोई घिरा ही हुआ है बीच में। नेक्स्ट था सबसे छोटा है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसका निक नेम या अदर नेम आपका द्वीपीय महाद्वीप है। नेक्स्ट अंटार्कटिका, लास्ट वन है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिका में, लेकिन यहाँ मानव निवास नहीं है, जीवन नहीं है। अभी यहाँ बर्फ ही बर्फ है, एक मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट जलमंडल, ये आपका महासागर 97.5 और लवण जल है 2.5 जलमंडल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इनसे महासागर जैसे नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं है इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है भाई, ये मैप एक बार आप यहाँ रह गया था, ये इंडिया है। पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ गिवन है, इम्पोर्टेंट होगा तो फैक्ट हम करेंगे। जल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो कि दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर, ये जल संधि है। ये नेक्स्ट लास्ट है। श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताओ। ये डू इट योरसेल्फ है भाई करना। जल संधि क्या होता है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे उत्तर अमेरिका और इसको पनामा जल संधि जोड़ती है, वैसे भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? टच हल्का सा दिख रहा है ना, इसी को जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए भाई, ये मैप ही दिखाया गया है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरेशिया, ये कंबाइन इसलिए बोला गया है इनको। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये देखिए भाई, आपको 5.3 में ये क्वेश्चन दिया गया, सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा आपका एशिया है, तो इसका आएगा एशिया। नेक्स्ट है, ये आपका एशिया है। नेक्स्ट बोला इसने कौन सा बड़ा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक यूरोप ही है। चलिए नेक्स्ट, महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। बड़े से छोटे, सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, आफ्टर डैट अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्टिक महासागर। ठीक है अभी 5 है महासागर 5। और लास्ट आपका था आपने महाद्वीप 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 2/3 भाग पर फैला है। 2/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, इसकी शेप ऐसी है, राउंड। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड अटलांटिक है। ये अंग्रेजी भाषा में एस आकार के
अक्षर के आकार का, अटलांटिक महासागर कुछ दिखने में ऐसा दिखता है भाई, ऐसा आकार का। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, यानी कि पोर्ट व्यापार के लिए अच्छी है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर बिजी, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट लाइन आ गई ना, इसलिए। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर ट्रायंगुलर है आपका। यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीपों के से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। जल उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, हमने सबकी बेसिक डिटेल्स पढ़ी हुई हैं। महासागर 5 है, तो फर्स्ट आपको प्रशांत महासागर, सेकंड अटलांटिक, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ दक्षिणी महासागर, नहीं अंटार्कटिका, नेक्स्ट आर्कटिक। 5 के 5 आपको क्लियर हो गए हैं। 7 महाद्वीप, 5 महासागर हम अब तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए एनसीईआरटी सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको क्लियर पढ़ाई जाएगी विद सॉल्यूशन, विद एक्सरसाइज, विद सॉल्यूशन, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। देखिए भैया इंपॉर्टेंट है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 5 परतें हैं ये आपके वायुमंडल की, और ये बहुत ही बार स्टेट आता भी क्वेश्चन, बहुत बार आता है, तो ध्यान से देखिए भाई। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, ये आपको फिगर में दिखाई दे रही होंगी। फर्स्ट क्षोभमंडल, जिसमें पैराशूट वगैरह एरोप्लेन है, ये आपकी अर्थ है। फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते थे समतापमंडल, फिर और ऊपर मध्यमंडल, आयनमंडल, ये बहिर्मंडल, लास्ट वन इज बहिर्मंडल, अंदर से बाहर जा। क्षोभमंडल में आपके पैराशूट एरोप्लेन, ये स्टार्स, समताप में मध्यमंडल में आपके रॉकेट, आयनमंडल में आपके एरोप्लेन, और बहिर्मंडल में ये नहीं इसमें पैराशूट, समताप में ये, मध्यमंडल में आपके रॉकेट, आयनमंडल में आपके ये एरोप्लेन, बहिर्मंडल में आपके ये रोबोट वगैरह प्रक्षेपण उपग्रह जाते हैं ना, ये चीज़ चंद्रयान जैसे ये चीज़ें बहिर्मंडल में। चलिए भाई देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर या तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। एक बार मैप देखते हैं भाई लास्ट स्लाइड में।
हाँ जी, ये देखिए भाई, ये तो पर्वतारोही है भी कैसे चढ़ते हैं पहाड़ों पे। ऑक्सीजन जितना ऊपर जाएंगे वहीं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना होता है। ये देखिए जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। जो वायुमंडल हम पढ़ चुके हैं अभी, इस पर नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत, पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर पृथ्वी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों से दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। अभी जो धुआं निकलता है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। चलिए मैं यहीं अपना चैप्टर समाप्त होता है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। 2 महाद्वीप कौन से जो उत्तरी गोलार्ध में हैं? वायुमंडल की परतों के नाम निराग्रह क्यों हैं? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? आप भी कोशिश कीजिए भी साथ साथ आंसर्स देने की, ताकि आपको भी पता चले कि हमने क्या सीखा। टिक फिलिप्स क्वेश्चन आंसर्स देखिए भाई, आपको क्या कुछ आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता, आप अपने आप को खुद जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। बताइए भाई, कुछ लग रहा है पढ़ा हुआ आया है? अभी मैंने पढ़ाया है क्या उनमें से कुछ है? फिलिप्स बताइए भाई। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में क्या स्थित है? अभी हमने पढ़ा था मरियाना गर्त। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मरियाना गर्त ट्रेंच। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है, इंडियन ओशन। इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन पड़ा है। नेक्स्ट डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये कहाँ, तीनों चीज़ें कहाँ होती है? स्थल, जल और हवा, तीनों चीज़ें जहाँ पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जीवमंडल। ठीक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीपों को एक साथ कहा जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? यूरेशिया। यूरेशिया। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट एवरेस्ट। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपने आप से समझ चाहिए। ये ट्रिक देख लीजिए भाई, आपने किया कुछ आया समझ? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप को अलग करती है? ये आपकी करती है द यूराल्स। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जी आपकी स्थल संधि।
वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? ये आपका आएगा लिथोस्फीयर। नेक्स्ट अब आपके रह गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए चलते हैं भी। क्या क्वेश्चन है ये आपको इंग्लिश में भी गिवन है भाई ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं करवा चुकी पीछे लास्ट स्लाइड पे देख लेना क्वेश्चन आंसर है। ये आपको क्वेश्चन आंसर गिवन है भाई, फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ आर, कौन कौन से 4 आपके मेजर डोमेन्स हैं अर्थ की? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं अभी बताया आपको, चारों के चारों इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आपके 4 परिमंडल हैं आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जल, एटमॉस्फेयर, ये बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रमुख 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। 7 मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हो गए 7। 2 महाद्वीपों के नाम बताइए जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द 2 कॉन्टिनेंट्स डेट लाई एंटायर इन साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, दोनों ए से स्टार्ट है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल, आयनमंडल अभी हमने पढ़ा था, ये वही है। ठीक है भाई, दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन 70% ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड विद वाटर। 71% से ज़्यादा इसके अंदर पानी पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ज़्यादातर जो लैंड मास है ना अर्थ का, स्थल भाग जो है ना उसमें लाई करता है। लास्ट ही अभी क्वेश्चन अभी है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, क्योंकि ये एक ऐसी जगह जहाँ लैंड, वाटर, एयर सभी चीज़ें हैं। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू अर्थ एग्जिस्ट। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड इच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अगर आपको सर्वाइव करना है, जीवमंडल में रहना है, लैंड, वाटर, एयर है, ये सिर्फ बायोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए यही महत्वपूर्ण है। चलिए भैया हम कर चुके हैं आज चैप्टर 5 जियोग्राफी का आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स सभी एक्सरसाइज कंप्लीट है विद सॉल्यूशन। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।